कांग्रेस जो है आजकल तो इस सुर्खियों में वजह दो है। एक तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और इस यात्रा के दौरान वहां से आती तस्वीरें और उसका जो रिएक्शन हो रहा है बाकी पार्टियों में, वो दूसरा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। इन दिनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संदीप दीक्षित जी हैं, कांग्रेस के नेता है, पूर्व सांसद रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो दो मुकाबले हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और शशि थरूर, क्या आपको कहीं ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में एक बात हो रही है कि डिबेट हो जाए तो अच्छा रहेगा? आपका क्या मानना है? देखिए मनोरंजन जी, मेरे हिसाब से डिबेट ही एक बेहतरीन तरीका है बहुत सी और चीजों के ऊपर जाकर हमारे कैंडिडेटों को समझने का। अभी क्या है, एक इतिहास है शशि थरूर जी का, वो कहीं काम कर चुके हैं, काबिल आदमी हैं, इंटेलिजेंट हैं, एक बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान में बहुत बड़ा जिस वो अपनी पकड़ रखते हैं। खड़गे साहब का अपना संघर्ष का जीवन रहा है, कांग्रेस में कई सालों का जीवन रहा है। लेकिन बात आज इसकी नहीं है कि इन्होंने क्या किया है, जरूरत यह है कि क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, और क्या इनकी बातों पे आम पीसीसी डेलीगेट विश्वास करेगा, उसकी भावनाएं क्या है, उसकी सोच क्या है कि कांग्रेस क्या बेहतर होगी, वो इन दोनों में से किसका प्रतिनिधित्व कौन बेहतर ज्यादा करेगा। और ये डिबेट से ही निकल सकता है, क्योंकि अभी तक या तो हम इनका इतिहास जानते हैं या जानते हैं कि इनके आज पास इनको प्रमोट करने वाले कौन हैं। और मैं इस बात को, भले कंट्रोवर्शियल हो, इस बात को कहना चाहता हूं, इनके अगल बगल में कौन खड़ा है वो देख के अगर हम वोट करेंगे तो वो एक सामंती भावना होती है। और ये क्या आगे करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्यों करना चाहते हैं, उस पर वोट करेंगे तो वो लोकतांत्रिक भावना का वोट होगा। और मैं चाहूंगा कि हम लोग सबको मौका मिले कि हम लोकतांत्रिक भावना से वोट करें। जो सामंती भावना से वोट करना चाहता वो तो देगा ही, उसको क्या आवश्यकता है इन चीजों की। लेकिन आप, इसका मतलब बहुत सारे लोग ऐसा है जो चाहते हैं कि उनके पास एक रोड मैप हो कि 17-18 तारीख के बाद कांग्रेस का क्या स्वरूप होगा, आपके पास क्या एजेंडा है, आप क्या पार्टी में डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, क्या आप सीडब्ल्यूसी का चुनाव कराएंगे, क्या आप प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव कराएंगे, ये सब चीजें आप चाहते हैं, इस पे क्लैरिटी हो? हाँ, कुछ क्लैरिटी इनमें हो। दूसरा, किस तरह के कार्यक्रम हम कर सकते हैं, भाई कार्यकर्ता का क्या रोल होगा, हम जैसे लोग जो बहुत छोटे छोटे नेता, हम लोगों का क्या रोल होगा, क्या कोई आइडियोलॉजी में हम बदलाव करेंगे, अपनी इकोनॉमिक आउटलुक में बदलाव करेंगे, कैसे हम उन लोगों को पकड़ेंगे जो एक समय कांग्रेस के साथ थे, आजकल इधर उधर घूम रहे हैं। एक कई ऐसे वर्ग निकल कर आए हैं पिछले 20-25 साल में जो कांग्रेस की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं या कांग्रेस की तरफ बहुत ज्यादा देख रहे हैं। जो देख रहे हैं उनको कंसोलिडेट करें और नए लोगों को पकड़ें। भाई आज हम अगर 44 सीट पर हैं और 18% वोट पर हैं तो 36 पर कैसे जाएंगे? जोड़ तोड़ के जाएंगे, नया चेहरा बनाकर जाएंगे, कई चीजें होती है ना, कुछ तो पता चले। भाई अगर हम सही में, लोकतंत्र का मतलब, लोकतांत्रिक पार्टी का मतलब केवल ये नहीं है कि हम सबको इसमें जगह है, ये है कि हम भी जाने भाई लीडर क्या सोच रहा है। पहले जो लीडर्स थे जैसे सोनिया जी और थी, काफी हद तक हम लोगों को समय से स्पष्ट हो गया था वो क्या चाहती है, कैसे काम करना चाहती है। अब दो नए लोग आए हैं, इनका हमने वो तो देख लिया भूतकाल, तो इनका वर्तमान भी देखा है। एज कांग्रेस प्रेसिडेंट तो नहीं देखा है ना, तो क्यों नहीं भाई आपस में। अच्छा, मेरा ये एक और मनोरंजन जी, भले आप उस तरह की डिबेट ना करो जो आप लोग डिबेट मानते हो कि भाई एक टेबल पे दो जने बैठ जाएं और एक दूसरे से वाद विवाद करें। आप उसको विचारों का कर दो कि भाई 6 सवाल ये जवाब दे दें, 6 ये दे दें, या एक जूम कॉल टाइप की कर लो जिसमें पूरे 9000 जुड़ जाएं, केवल हम ही लोग देखें। हम लोग को भाई, आप लोगों को नहीं जोड़ना तो हम उन्हीं को देख लें, किसी भी तरीके से कर ले। तरीके तो बहुत है ना, आजकल टेक्नोलॉजी ने तो बहुत नई नई चीजें दे रखी है ना। लेकिन मेरा यह है कि यार मुझे क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया जाए भाई, मैं क्यों उनमें से किसी, ठीक है मैंने प्रपोज किया है शशि थरूर जी को, लेकिन क्या वो थे, इस पर मैं क्यों जाऊं कि वो क्या होंगे, या खड़गे जी क्या थे, उस पर मैं क्यों जाऊं कि क्या होंगे। भाई मैं भी तो अपना भविष्य देख रहा हूं, अपने देश का भविष्य देख रहा हूं, अपने बच्चों का भविष्य देख रहा हूं। भाई अगर मैं सीरियस हूं कांग्रेस के बारे में, तो मैं सीरियस इस बात के बारे में हूं कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो आगे चल के बड़ी भूमिका निभाएगा, वो या उसकी पार्टी बड़ी भूमिका निभाएगी, तो पता तो चले ना यार ये क्या करने वाला है। चलिए, आपने सही कहा कि चलिए आजकल तो जूम कॉल का जमाना है, जूम कॉल पे ही डिबेट हो जाए, ये एक जी। भाई आप क्या होता है, जो 9000 लोगों को पासवर्ड के साथ लिंक भेज दीजिए, कोई और नहीं देख सकता, झांक के भी नहीं देख पाएगा। अच्छा,
लेकिन आपको लगता नहीं है कि दीक्षित साहब की यहाँ पे जो दो कैंडिडेट हैं उनमें एक जनरेशनल फर्क भी है? एक 80 साल के हैं, एक 66 साल के हैं, एक का लंबा राजनीतिक करियर रहा है, 9 बार के विधायक रहे हैं, लोकसभा में आपके लीडर रहे हैं, फिर अभी राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। दूसरी तरफ शशि थरूर साहब को इन ब्रैकेट में कहें थोड़े इलिटिस्ट से माने जाते हैं, उनकी अंग्रेजी बहुतों को समझ में नहीं आती है। खैर मैं अपनी बात तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो स्टीफन से पढ़े हैं उनको भी दिक्कत होती होगी शायद। नहीं देखिए, हाँ दोनों में फर्क है, ठीक है, दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग समय के लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं। लेकिन देखिए एक चीज तो हमने कांग्रेस में मानी है ना, कि कांग्रेस एक छतरी है जिसमें हिंदुस्तान का हर नागरिक जगह पाता है। तो बाकी ये जो अन्यथा चीजें हैं इनको हमको बीच में नहीं लाना चाहिए, और कोई लाता है तो वो जाने। जहां तक एलिट की बात है, देखिए एलिटिज्म से दिक्कत है। एलिट होने में क्या भाई, आप इंटेलेक्चुअल एलिट भी हो सकते हैं, आप एकेडमिक एलिट भी हो सकते हैं। अब मैं तो पॉलिटिकल एलिट हूं, शीला दीक्षित जी के परिवार से हूं, उमाशंकर दीक्षित जी के परिवार से हूं, तो मुझ जैसों को तो कहीं टिकट नहीं देना चाहिए। अगर आपको एलिट से दिक्कत है तो बाहर करो संदीप दीक्षित को। कौन है भाई वहां बैठा हुआ, क्या मेरे पास क्या खूबी है ये किसी का बेटा होने के अलावा? तो इन सब चीजों को, जिन चीजों को हम लोग पहले से स्वीकार करके अलग कर चुके हैं, वो डिबेट का हिस्सा होना चाहिए। आज ये सब लोग कांग्रेस के हैं, सबने कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा पाई है, सबकी कहीं ना कहीं लोकप्रियता है। ये तो आप नहीं कह सकते कि थरूर साहब की लोकप्रियता जनमानस में नहीं है। तो जब है तो बराबर का मौका दो भाई। 9000 डेलीगेट हैं, खड़गे जी पुराने लीडर रहे हैं, हम सब उनको जानते हैं। थरूर साहब नए किस्म के लीडर हैं, शायद बहुत से लोग उनको उतना ना जानते हो। लेट्स मेक ए जिसको कहा जाता है ना कि क्या होता है वो इक्वल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड। क्या दिक्कत है भाई? और सही बात है, देखो मनोरंजन जी, जो नेता अपने विचार व्यक्त ना कर सके वो नेता थोड़ी है यार। तो क्या दिक्कत है इनमें से किसी को भी? तो एक अंतिम सवाल है, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा पे चलेंगे। आपको लगता है ये डिबेट संभव हो पाएगा? अब संभव हो पाए ना संभव हो पाए, मेरा तो समर्थन है। अच्छी चीजें संभव करनी चाहिए। संभावनाएं या संभवता वो तो सब टेक्नोलॉजी और एक विलिंगनेस की बात है। एक जमाने में कांग्रेस कहीं ट्विटर पे नहीं होती थी, हम लोग सब हंसते थे ट्विटर पे। आज देखो धड़ल्ले से लोग तो कहते हैं कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पे है। तो हमने अपने आप को बदला है ना, ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने को नहीं बदला और बदले की क्षमता नहीं है। तो बदलो यार, वो काम करो जो कम से कम मैं तो उसका डिमांड तो कर सकता हूं ना, जो काम मुझे लगे आगे बेहतर होगा। चलिए आप अपने डिमांड पे रहिए। एक ये साहस की बात भी है संदीप दीक्षित जी की, इस तरह का बात करना कि डिबेट होना चाहिए कैंडिडेट के बीच में। आगे बढ़ता हूं, भारत जोड़ो यात्रा की बात करना चाहूंगा। जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में काफी कुछ कहती हैं। आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो बाकी जो संघ के नेताओं का रिएक्शन है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए रिएक्शन तो एक हमको बल देता है, ठीक है। अगर लोगों का रिएक्शन इस यात्रा पर आ रहा है, अच्छा हो बुरा हो कि क्रिटिकल हो, उसका आलोचना हो, कुछ भी हो, एक बात तो हो गई कि आज भारत के राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है, राजनीतिक जो हमारा मंच है, उसकी ये सबसे बड़ी घटना है। और एक घटना नहीं है, ये सबसे बड़ा एक तरीके से एक ईरा ऑफ घटना है। हर दिन एक नई चीज लाती है, नए लोगों से कनेक्ट करना, नई चीजों से बात करना। काफी हद तक माने तो नए समय में कांग्रेस उस तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से शायद चिर परिचित तरीके से कांग्रेस को जाना जाता था कि वो, और मैं 47 के पहले की कांग्रेस नहीं बात कर रहा, वो नेतृत्व बहुत महान था। और मेरे ख्याल से कोई अगर हमको उन नेताओं से कंपेयर करे तो वो गलत है। वो उस सम्मान के लोग हैं जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन अपने समय में आज की जरूरतों में, आज की चुनौतियों को लेते हुए शायद जिन लोगों ने कल्पना की थी इस भारत जोड़ो यात्रा की, वो भी नहीं समझ पाए होंगे। मनोरंजन जी, आप भी मेरे ख्याल से अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या आप भी मान पाते कि इस तरीके का समर्थन मिलेगा? शायद कोई नहीं जान पाता था। और इतना मैं कह सकता हूं, कांग्रेस के जिस तरह से हमारे संगठन है, कोई भी पार्टी हजारों लाखों की भीड़ सड़क पे उतार दे, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, और कोई स्पेक्टिकल ना हो, तो वो ये दिखाता है कि लोग भारत जोड़ो शब्द से जुड़ना चाहते हैं, उसकी भावनाओं से जुड़ना चाहते हैं, और लोगों के साथ साथ जो विचारों का अंबार चल रहा है उससे लोग जुड़ना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो ये एक ऑलमोस्ट कहिए तो इस समय का कैटेगलिस्टिक इवेंट है ये पॉलिटिकल। एक अंतिम का सवाल है, इस पर जो रिएक्शंस आए हैं, जैसे कि अब आरएसएस भी कह रही है अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, आरएसएस प्रमुख भी जा रहे हैं मदरसा और बाकी जगहों पर, इस पे क्या टिप्पणी है? मेरा ये अंतिम सवाल। देखिए, ये
कुछ ना कुछ तो जुड़ा है भारत जोड़ो यात्रा से, इससे तो हम उसको नहीं कर सकते। देखिए कभी कभी जैसे लोग कहते हैं ना कि वी डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंसेस, कहा जाता है कई बार होता है, कोइंसिडेंस हो जाता है, एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार तो नहीं हो सकता ना भाई। 3 या 4 ऐसी बातें हो गई हैं जो कई संगठन और सोच के लोग कभी नहीं करते थे अपने जीवन में। ये वही पार्टी है जब प्रधानमंत्री के सर पे किसी ने नमाजी टोपी रखी थी, टोपी उतार के उन्होंने नीचे फेंक दी थी, आपको याद होगा, उसके लोग जाकर आज अगर संवाद करने लगे किसी भी तरीके के माइनॉरिटी से, तो देखो भाई कहीं ना कहीं तो बात फर्क पड़ रही है। अब वो भारत जोड़ो से है या भारत जोड़ो के उठाए हुए मुद्दों से है, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। और लेकिन एक बात से मैं अपनी बात अंत करूंगा मनोरंजन जी, बीजेपी और आरएसएस की हम कितनी भी आलोचना कर लें, उसकी एक बात की हम हमेशा तारीफ करते हैं कि वो समय के संकेतों को पढ़ना जानता है और वो उस पर रिएक्ट करता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से वो समय के संकेत समझ गया है कि बेरोजगारी हो, इन्फ्लेशन हो, भारत जोड़ो की बात हो, एकता की बात हो, भाईचारे की, शांति की बात हो, ये आज भी लोगों के दिल में जगह कर रही है। और भारत जोड़ो यात्रा और उसके शिरोमणि पर चलते हुए राहुल गांधी इसके नेतृत्व को अपने हाथ में ले रहे हैं। इसलिए ये अब इनका तरीका है कि बॉस अपनी जमीन बचाओ, ये तो 2024 में हो सकता पता ना चले।